सरकारी अस्पताल वैसे तो काफी सस्ते होते हैं, पर मध्य प्रदेश के इन माँ बाप को सरकारी अस्पताल जाना इतना महंगा पड़ गया कि उनके बच्चे की दोनों आंखें ही चली गई। ऐसा कैसे हुआ ये समझने के पहले ये समझो कि मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले 19 महीने के विनय विश्वकर्मा को आंखों में काफी जलन हो रही थी एंड उसे थोड़ी सर्दी भी हो गई थी, जिसका इलाज करवाने के लिए उसके पिता इंद्रज विश्वकर्मा उसे बांदा के सिविल हॉस्पिटल लेके आए एंड यहाँ के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हिमांशु वर्मा ने उसका इलाज करने के लिए उसकी आंखों में कुछ ड्रॉप्स डलवाई, पर वो डलते ही विनय जोर जोर से रोने लगा एंड उसकी आंखें पहले से और ज्यादा लाल हो गई। ये कंडीशन देखते हुए उसे तुरंत एम्स भोपाल में भर्ती करवाया गया, पर तब तक उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसकी आंखों में आई ड्रॉप की जगह खांसी की दवाई की ड्रॉप डाल दिए थे, जिसके कारण उस 19 महीने के बच्चे की आंखों में केमिकल एलर्जी हुई एंड आंखों का कॉर्निया बुरी तरह डैमेज हो गया एंड वो हमेशा हमेशा के लिए नेत्रहीन हो गया। अब इन डॉक्टर्स पर इंक्वायरी तो बैठा दी गई है, पर सवाल यह है कि एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस हॉस्पिटल पर कितना फाइन लगाया जाएगा। इस बीच झारखंड में रहने वाले 18 साल के राजू के पैर में मामूली सी चोट लगी थी, पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने इस पर 22 लाख का बिल बना दिया और उसके बाद राजू की जान ले ली। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में सेफ होते हैं, तो आज इस वीडियो के बाद आपका वहम टूटने वाला है, जहां 3D एनिमेशन की मदद से सबसे पहले ये समझो कि ये है 18 साल का राजू कुमार राजन, जिसका 24 मई की रात को एक एक्सीडेंट हो गया एंड इसमें इसके पैर पर इंजरीज हुई, जिसके कारण इसे तुरंत रांची के एक फेमस राज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया एंड यहीं से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। डॉक्टर ने पहले कहा कि ये तो काफी नॉर्मल सी इंजरी है, आराम से फिक्स हो जाएगी एंड इसके बाद राजू की सर्जरी की गई, पर हॉस्पिटल वालों ने सर्जरी के अगले 2-3 दिनों तक चोट की पट्टियां या ड्रेसिंग्स बदली ही नहीं, जिसके कारण उस चोट में स्टाफिलोकोसिस एंड स्यूडोमोनासिस नाम के बैक्टीरिया फैलने लगे। 3 दिन बाद ड्रेसिंग्स तो बदल दी गई, पर तब तक इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था, जिसके कारण 40 दिन बाद 3 जुलाई को राजू की ऑर्गन फेलियर के कारण मौत हो गई। उसके परिवार वाले पूरी तरह से टूट चुके थे और तभी इन बेशरम हॉस्पिटल वालों ने उनके बेटे को मार के उन्हें 22 लाख का बिल थमा दिया। जी हाँ, 22 लाख का। झारखंड की सरकार ने इस केस पर एक प्रोब लॉन्च कर दिया है, पर यह केस हमें बताता है कि हॉस्पिटल वालों के लिए नॉर्मल ह्यूमंस एटीएम की तरह बन गए हैं। आपका इस चीज पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में बताओ। इन महिला को ध्यान से देखिए, यह है दिल्ली की डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड इनके अंडर आज दिल्ली में 700 करोड़ का स्कैम हो चुका है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे चोरी किए जा रहे हैं। जहां सबसे पहले ये समझो कि स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी को बताते हैं। बाय द वे, ये प्रोक्योरमेंट वर्ड का मतलब ही होता है चीजें सोर्स करना। अब दिल्ली में इस डिपार्टमेंट के हेड है नीरज चोपड़ा एंड इनको हॉस्पिटल्स के लिए सामान खरीदने का बजट देती थी वत्सल अग्रवाल, क्योंकि वो हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल है। अब इन लोगों ने घोटाला किया है 1 रुपए की चीज का 10 रुपए का बिल बना के, जहां सिर्फ 10 लाख की एक्सरे मशीन को 25 लाख में खरीदा गया। सिर्फ एक्सरे मशीन से ही 100 करोड़ कमाए गए। 150 रुपए की बेडशीट 450 में खरीदी गई और 2.5 रुपए के ORS को 15 रुपए में खरीदा गया। ये 15 रुपए आपको छोटा लग रहा होगा, बड़े से 15 रुपए के ये लोगों ने 50 लाख ORS खरीदे हैं एंड इन लोगों पे ये भी इल्जाम लगा कि इन्होंने खुद से ही फेक कंपनीज बनाई, जिन्हें बिडिंग में जिताकर ये लोगों ने उससे ही सामान सोर्स किया। दिल्ली विजिलेंस ने इन लोगों पर रेड मार के सारे स्कैम का खुलासा किया, जो कि पहले 100-200 करोड़ का लग रहा था, पर आप जानकर शॉक हो जाओगे कि सिर्फ 6-7 महीनों के अंदर इन लोगों ने 700 करोड़ चोरी किए। और ये मत समझो कि इसमें सिर्फ ये 2 लोग शामिल हैं, इनके अंडर कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मिल बांट के दिल्ली के हेल्थ बजट को खोखला कर रहे थे। इस केस को हाईलाइट किया इंडियन एक्सप्रेस ने। कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने ही मध्य प्रदेश के सीएम पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे एंड इंडियन एक्सप्रेस ही वो अखबार है जिन्होंने बीजेपी के मिनिस्टर पर खुद की मिनिस्ट्री से 90 लाख की सब्सिडी लेने का आरोप लगाया। जिस स्पीड से इंडियन एक्सप्रेस सबको एक्सपोज कर रहा है, लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि शायद राम मंदिर की चोरी से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, पर एट द एंड बात जो भी हो, कहीं का तो चोर पकड़ा जा रहा है एटलीस्ट। आगे इस केस में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे।